नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज बात करेंगे सेलुलाइटिस की। सेलुलाइटिस एक खास किस्म की बीमारी है जो चमड़ी की बीमारी है, स्किन की बीमारी है। पर अगर फैल जाए तो आपके अंगों में भी काफ़ी नुकसान करती है, और इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा फैल जाए तो इससे कभी कभी रोगी की मौत भी सेप्टिसीमिया या इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। तो सेलुलाइटिस एक चमड़ी में होने वाली बीमारी है जो सुपरफिशियल स्किन में इन्फ्लामेशन के रूप में होती है। तो देखिए, सेलुलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन में सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, हीट होता है, गर्मी होती है, और कभी कभी फफोले भी चमड़ी के ऊपर बनते देखे गए हैं। तो सेलुलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो चमड़ी का रंग है वो बिल्कुल लाल हो जाता है एकदम से। उसके बाद में उसमें हीट होती है, काफ़ी गर्मी स्किन में लगता है, जलन जलन महसूस करता है पेशेंट। उसके बाद सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन, उसका लेयर जो है सूज जाता है, बिल्कुल से रेडिश हो जाता है। कभी कभी फिर उसमें जो है ब्लिस्टर्स बनते हैं जिसे हम फफोले कहते हैं, और उसके बाद कभी कभी पस की फॉर्मेशन हो जाती है। और कभी कभी देखा गया है कि जब सेलुलाइटिस ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो उसमें जो है पस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेलुलाइटिस जो है एक्यूट स्टेज में, एक्यूट गैंग्रीन का एक टाइप है। सेलुलाइटिस एक एक्यूट गैंग्रीन का टाइप है। गैंग्रीन का मतलब है एक ऐसी बीमारी जो जिस हिस्से में हो जाती है उस हिस्से को गला सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि सेलुलाइटिस एक कितनी गंभीर और खतरनाक बीमारी है। पर दोस्तों, घबराने की बात नहीं है कि सेलुलाइटिस का इलाज अगर शुरू में ही मरीज हमारे पास आ जाता है तो पूरी तरीके से सेलुलाइटिस का मरीज स्वस्थ हो सकता है। तो हमने जानकारी दी आपको कि सेलुलाइटिस क्या होता है। अब बात करते हैं सेलुलाइटिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सेलुलाइटिस, या ट्रांसमिट कैसे होता है, या फिर ये सेलुलाइटिस जो बीमारी है वो स्टार्ट कैसे होती है, शुरू कैसे होता है। अगर किसी प्रकार की स्किन की इंजुरी हो जाती है तो सेलुलाइटिस होने की संभावना है। इंजुरी किसी प्रकार का हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, आपको काम करते वक्त चोट लग गई हो, अगर स्किन फट जाती है, कट जाती है, तो आपको सेलुलाइटिस होने का खतरा रहता है, क्योंकि जो स्टेप्टोकाकस बैक्टीरिया होता है वो हमारे स्किन से, चमड़ी से तुरंत ही अंदर घुस के इन्फेक्शन कर देता है, जिससे हमें सेलुलाइटिस हो जाता है। अगर किसी को स्नेक बाइट है तब भी हो सकता है सेलुलाइटिस। अगर किसी को कोई नेल लग गई, मतलब कहने का कोई किल लग गई है, कोई जंग लगी चीज लग गई है, इस प्रकार से भी सेलुलाइटिस हो सकता है। किसी को इंसेक्ट बाइट से भी सेलुलाइटिस हो सकता है, जैसे मधुमक्खी वगैरह ने काट लिया हो तो इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से आपको सेलुलाइटिस देखा गया है। तो सेलुलाइटिस के जो कारण है मैंने आपको बताए दोस्तों। अब क्लिनिकल फीचर के बाद में करेंगे कि कैसे पता लगेगा कि हमको सेलुलाइटिस है। तो सेलुलाइटिस के क्लिनिकल फीचर बिल्कुल सिंपल है कि रंग, जिस हिस्से में सेलुलाइटिस हो जाता है उस हिस्से का रंग जो है बिल्कुल डार्क रेड होने लगता है। दूसरा, उसमें हीट होती है, उस हिस्से में काफ़ी गर्मी और जलन महसूस करता है मरीज। तीसरा, उसे काफ़ी दर्द रहती है, सूजन रहता है। उसके साथ साथ में मरीज को गंभीर रूप से फीवर भी आ सकता है, बुखार आ सकता है, चिल्स आ सकते हैं। और अगर उसकी लैब टेस्ट कराई जाती है, सेलुलाइटिस के पेशेंट का खून की जांच कराई जाती है, तो उसमें सेप्टिसीमिया होता है, टीएलसी काउंट्स उसके बड़े होते हैं। अगर मरीज को शुगर है तो शुगर भी कभी कभी बड़ी आ सकती है। तो सेलुलाइटिस का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से भी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फीचर। इन क्लिनिकल फीचर को देखकर आसानी से डॉक्टर पता कर सकते हैं कि मरीज को सेलुलाइटिस है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हेमोग्राम, सीबीसी, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड शुगर के साथ साथ में आरएफटी, एलएफटी भी करवाई जा सकती है। पर मेन जो टेस्ट है इसमें सीबीसी है, टीएलसी काउंट देखना है, शुगर देखना है, और HbA1c शुगर का ही एक टेस्ट है जो फास्टिंग और पीपी के अलावा देखना जरूरी होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की या फिर ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस। तो इसके दो प्रकार के मैनेजमेंट हैं, एक है ओरल मेडिसिन और दूसरा है आईवी मेडिसिन। तो ओरल मेडिसिन की दोस्तों बात करते हैं। ओरल मेडिसिन में पहली मेडिसिन जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर ओफ्लोक्सासिन। दूसरी मेडिसिन जो है अरिथ्रोमाइसिन है, जो ओरल मेडिसिन हम देते हैं। इसके अलावा हम एमोक्सिक्लेव 625, जिसे हम एगमेंटिन के नाम से जानते हैं, वो भी दी जा सकती है। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो दोस्तों लिंजोलिड नाम से दवा आती है, लिंजोलिड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो अब ओरल 3 मेडिसिन मैंने बताई, सिप्रोफ्लोक्सासिन आपको बताई है, लिंजोलिड आपको बताई है,
एमोक्सिक्लेव या फिर एगमेंटिन 625 सुबह शाम एक एक दी जा सकती है। साथ में दोस्तों एलिवेशन ऑफ लेग कहा जाता है, अगर पस बन गया है तो उसकी आईएनडी करके उसकी ड्रेसिंग करके या सुमैक अप्लाई किया जाता है, सुमैक की ड्रेसिंग करी जाती है और उस पर अच्छे से पट्टी कर दी जाती है। और एलिवेशन ऑफ लेग मतलब पैर को उठा के, जिस हिस्से में भी हुआ, अगर पैर में, क्योंकि सेलुलाइटिस जो है दोस्तों वो पैर में सबसे ज्यादा होता है, हाथ की उंगलियों में भी हो सकता है, अपर लिम्ब पे भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सेलुलाइटिस लोअर लिम्ब में अर्थात पैरों में ही होता है। इसलिए एलिवेशन ऑफ लेग किया जाता है ताकि पैर को उठा के रखा, जिस हिस्से में भी सेलुलाइटिस उस हिस्से को उठा के रखने से सूजन में कमी आती है और सेलुलाइटिस जल्दी ठीक होता है। इसके साथ साथ में दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल और पेन किलर्स का इस्तेमाल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे किया जाता है दोस्तों। तो ये हुआ ओरल मेडिसिन। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता तो आईवी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। आईवी मेडिसिन में आपको सबसे पहले तो वैक्सीन टेटनस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसे हम आईएम लगाते हैं 0.5 ml आईएम इंट्रामस्कुलर टेटनस। उसके बाद में सिफेलोस्प्रिन ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड सिफेलोस्प्रिन मोनोसैफ नाम से इंजेक्शन आता है या फिर ओफ्रामैक्स के नाम से आता है। इसके इस्तेमाल करने से काफी हद तक सेलुलाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर लिंजोलिड का भी आईवी फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों सेलुलाइटिस होने पे तुरंत हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से दिखाएं, घर पे इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर सेप्टिसीमिया हो गया, इन्फेक्शन फैल गई तो पैर का लिम्ब का नुकसान हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक गंभीर समस्या है। तो अपने डॉक्टर, अपने सर्जन जनरल फिजिशियन से तुरंत ही संपर्क करें, वो आपको सही राय देंगे और आपका इलाज होगा। तो धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।